एक रात में एवलिन प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने बच्चे को भी जन्म दिया था। लेकिन उस चर्च में बच्चे के साथ क्या हुआ था ये सोचकर एवलिन परेशान रहती थी। और काफी साल बाद एवलिन को याद आ गया कि जब वो एक बड़े चर्च में गई थी तो वहाँ सब नॉर्मल दिखाई दे रहा था। तभी चीफ एग्जोर्सिस्ट उसे चर्च की बेसमेंट में ले गया। एवलिन ने बताया कि वो बहुत सारी सीढ़ियाँ थी जिन्हें उतरने में ही शायद 1 घंटा लग गया होगा। एवलिन को वक्त तो पता नहीं था, लेकिन उसे ये अच्छे से याद था कि सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने 8 जगह रुककर आराम किया था। एवलिन ने बताया कि सीढ़ियां जैसे ही खत्म हुई उसकी नजरों के सामने एक बहुत बड़ा हॉल था जो बिल्कुल चर्च की तरह दिख रहा था। लेकिन उसमें फर्क सिर्फ ये था कि उसका क्रॉस उल्टा था और दीवारों पर भयानक शैतानों की तस्वीरें लगी हुई थी। उन तस्वीरों को देखकर एवलिन को ऐसा लग रहा था कि वो सारे शैतान एवलिन को देख रहे हैं। एवलिन उस हॉल में जब थोड़ा आगे गई तो जमीन पर एक बहुत बड़ा स्टार बना हुआ था। उस स्टार के 6 कॉर्नर्स पर काले गाउन पहने हुए लोग हाथ में कैंडल्स लेकर खड़े हुए थे और उस स्टार के बीच में एक बेड रखा हुआ था। एवलिन ने बताया कि उस स्टार के आगे एक लाल रंग का बहुत बड़ा तख्त रखा हुआ था। अभी एवलिन उस तख्त को देख ही रही थी कि अचानक उसके पीछे से एक लंबा आदमी निकलता है जिसका फेस छुपा हुआ था और उसने लाल गाउन पहना हुआ था। वो आदमी एवलिन की तरफ आता है और कहता है, तुम फिक्र ना करो, तुम इस तख्त का वारिस हमारे पास लाई हो और हम सब भी उसके गुलाम हैं। वो आदमी एवलिन को उस बेड पर लेटने का कहता है। सब मिलकर अजीब सी जबान में कोई मंत्र पढ़ रहे थे जो कि एवलिन को समझ नहीं आ रहा था। एवलिन ने कहा कि जब ये रिचुअल हो रहा था तब उसे हवा में ब्लैक शेडोज उड़ते हुए दिख रहे थे। तभी एवलिन ने एक जोरदार चीख मारी और वो बेहोश हो गई। उसकी आंख खुली तो वो चर्च के रेस्ट रूम में थी। एवलिन ने जब पादरी से बच्चे का पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे जहां होना चाहिए था वो वहीं है। ये सारा वाकया एवलिन अपने पेरेंट्स को बताने के बाद एक बार फिर उसी चर्च में जाती है कि अपने बेटे को शायद देख सके। इस बार एवलिन जब चर्च में एंटर होती है तो सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन वहाँ ऐसी कोई सीढ़ियां नहीं होती जो एवलिन को बेसमेंट तक ले जाती। 21 अक्टूबर 1992 को तकरीबन 50 साल बाद जब एवलिन अपने डेथ बेड पर थी तो मरने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा कि मेरा बेटा आज मुझे अपने साथ ले जाएगा।